नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। गोली नहीं, बातचीत ही मसाइल का हल है। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान। गीलानी तक बीजेपी क़यादत को ले जाना मेरी सबसे बड़ी सियासी कामयाबी करार। मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कश्मीर भर में 13 मुबैना मंशियात फरोश गिरफ्तार। चर्स, हेरोइन और पोस्ट बरामद। कश्मीर दिल्ली के दरमियान रोजाना माल भरता ट्रेन सर्विस का आगाज। बागबानों और हुनरमंदों के लिए बड़ी राहत। जनूबी जिला पुलवामा में तेज आंधी का कहर। कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से मजदूर जान बहक, 4 दीगर जख्मी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। सोपोर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वादी कश्मीर में शदीद बारिशों और गरज चमक का अलर्ट। 17 से 19 अप्रैल तक मौसमी शिद्दत का इम्कान। बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्किया। ख्वातीन को पार्लियामेंट में ज्यादा नुमाइंदगी देना वक्त की जरूरत। मुखालिफत करने वालों को तवील कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इसराइली हमलों के बाद ईरान का बड़ा फैसला। पेट्रोकेमिकल बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी। दाखिली जरूरियात को तरजीह। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में आर्जी कमी। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप का ऐलान। और आबनाए हुर्मज़ पर कशीदगी में इजाफा। ईरान का 2 टोक का ऐलान। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ तक पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पीडीपी सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को वाज़ेह अंदाज में कहा कि जम्मू कश्मीर के पेचीदा मसाइल का हल बंदूक के जोर पर मुमकिन नहीं, बल्कि बामाने बातचीत ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत को याद करते हुए दावा किया कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत को मरहूम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गीलानी की रिहाइशगाह तक मुज़ाकरात के लिए पहुंचने पर आमादा किया, जो माजी में किसी और रहनुमा के लिए मुमकिन न हो सका। पीडीपी के कतबात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने अपने दौर में मरकजी क़यादत को मुतअद्दिद बार कश्मीर मसले पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए खुतूत भी इरसाल किए। ताहम अफसोस इस वक्त उन कोशिशों को खातिर में नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत के दौरान उनकी क़यादत में तकरीबन 12,000 नौजवानों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए गए, जो उनके मुताबिक एक बड़ा एतमाद साजी का इक़दाम था। महबूबा मुफ्ती ने जोर देते हुए कहा कि ताकत के इस्तेमाल से न पहले कोई मसला हल हुआ है और न आइंदा होगा, इसलिए जरूरी है कि हुकूमत संजीदा मकालमे का आगाज करे। उन्होंने सरहद पार तिजारत का हवाला देते हुए कहा कि मुजफ्फराबाद रोड को तिजारत के फरोग के लिए खोल दिया गया था, और अगर हुकूमत हिंद वाकई जम्मू कश्मीर को अपना अटूट अंग समझती है तो उसे अवामी मसाइल के हल, तिजारती रास्तों की बहाली और मकामी वसाइल खुसूसन बिजली के मंसूब पर अवामी इख्तियार की बहाली जैसे इक़दाम करने होंगे। मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में अवामी मसाइल तक ज़ेर बहस नहीं लाए जा रहे हैं, जो कि तशवीशनाक है। उनके बयानात एक रोज कबल वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी के उस इल्जाम के बाद सामने आए जिसमें उन्होंने पीडीपी को मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराया था। वानी के मुताबिक 2016 में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के साथ इत्तेहाद न करने का मशवरा दिया था, ताहम उन्होंने उसके बावजूद इत्तेहाद कायम किया। जम्मू कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान के खिलाफ जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने मुख्तलिफ अजला में मरबूत कार्रवाइयां अंजाम देते हुए 13 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में चरस, हेरोइन और पोस्ट जैसी ममनुआ अशिया भी बरामद की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला अनंतनाग में पुलिस ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर श्रीगुफवारा के इलाके में एक मकान पर छापा मारकर तकरीबन 2 किलोग्राम चरस नुमा मादा बरामद किया। उसी दौरान शुक्रस और पटनो क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से तकरीबन 2 किलो चर्स जैसा मादा बरामद हुआ। एक और कार्रवाई में इकबाल मार्केट मलमोड के करीब एक मुसाफिर ऑटो को रोककर 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से तकरीबन 12 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
पुलिस ने केवी पुरा मरहमा में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से तकरीबन 7.854 किलोग्राम चरस बरामद की, जो हालिया कार्रवाइयों में सबसे बड़ी जब्ती में शुमार की जा रही है। इसी तरह अवंतीपुरा में टोल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1.258 किलोग्राम चरस नुमा बरामद किया गया, जो जबकि मोटरसाइकिल भी जब्त कर दी गई है। उधर जिला गांधरबल में पुलिस ने एक तलाशी कार्रवाई के दौरान जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और मकामी नुमाइंदों की मौजूदगी में अंजाम दी गई एक गौशाला से तकरीबन 580 ग्राम चरसनुमा पाउडर बरामद किया और एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तमाम मामलात में मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। शुमाली रेलवे ने जम्मू कश्मीर की मईशत को तकवीत देने और ताजरों को बेहतर सहूलत फराहम करने के मकसद से दिल्ली और कश्मीर के जिला बडगाम के दरमियान रोजाना पार्सल या माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जो 17 अप्रैल से बाकायदा तौर पर चलाई जाएगी। इस सर्विस को खासतौर पर फल उगाने वालों और दस्तकारी से वाबस्ता ताजरों के लिए एक तेज, महफूज और कम खर्च मुतबादिल के तौर पर मुतारिफ कराया गया है, जो तवील अरसा से सड़क के जरिए गैर यकीनी नकल हमल की शिकायत करते आ रहे थे। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विस का नाम दिया गया है, जो इब्तिदाई तौर पर आजमाइशी बुनियादों पर 31 मई तक नई दिल्ली के आदर्श नगर और वस्ती कश्मीर के बडगाम के दरमियान चलाई जाएगी। हुकाम का कहना है कि अगर इस सर्विस को मुनासिब रिस्पांस मिला तो इसे मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक ट्रेन नंबर 00462 बडगाम से सुबह 6:15 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह तकरीबन 5 बजे आदर्श नगर पहुंचेगी, जबकि वापसी पर ट्रेन नंबर 00461 आदर्श नगर से सुबह 5 बजे रवाना होकर अगले दिन 10:45 पर बडगाम पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में तेज हवाओं ने तबाही मचाते हुए एक अफसोसनाक हादसे को जन्म दिया, जहां लस्सीपुरा सनती स्टेट में वाकया एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट की छत गिरने से एक मजदूर की मौत वाकया हो गई है, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अचानक चलने वाली तेज और झकड़नुमा हवाओं ने कोल्ड स्टोरेज की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में उसकी छत जमीन बोस हो गई। हादसे के वक्त 5 मजदूर मलबे तले दब गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई के जरिए बाहर निकाला गया और नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम ने बताया कि जख्मियों में शामिल 40 साल सज्जाद अहमद मीर को अस्पताल पहुंचने पर मुर्दा करार दिया गया, जबकि बाकी 4 अफराद जेर इलाज हैं और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है। इस वाक़े ने इलाके में गम और गुस्से की फिजा पैदा कर दी है, जबकि मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। उधर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी तेज हवाओं की इतलात मौसूल हुई हैं, जिनकी वजह से कई मकामात पर इमारतों और ढांचों को नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात और अफवाहें फैलाने के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सोपोर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने पुरानी वीडियोस को हालिया वाक़ात के तौर पर पेश करके अवामी अमन अमान को मुतासिर करने की कोशिश की है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक उस मामले में पुलिस स्टेशन सोपोर में FIR नंबर 93/2026 दर्ज की गई थी, जिसके तहत सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर झूठी और गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलविस अफराद की शिनाख्त करके उन्हें हिरासत में ले लिया। बयान में मजीद कहा गया कि इस मामले की मजीद तफ्तीश जारी है और दीगर पहलुओं का भी जायजा लिया जा रहा है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े मजीद अनासर को बेनकाब किया जा सके। सोपर पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी गैर मुसद्दिका या मशकूक मवाद को न तो खुद तख्लीक करें और न ही इसे शेयर या वायरल करें, क्योंकि इस तरह की सरगर्मियां न सिर्फ समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि कानून के तहत सख्त कार्रवाई का बास भी बन सकती हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी ताज़ा पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 17 यानी आज से 19 अप्रैल के दौरान मगरबी हवाओं के एक मजबूत सिलसिले के ज़ेर असर मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्का है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में दरमियानी से शदीद बारिशों, गरज चमक और तेज हवाओं का इम्कान जाहिर किया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस मौसमी निज़ाम का सबसे ज्यादा असर शुमाली कश्मीर के अजला पर पड़ने की तवक्का है, जिसके बाद श्रीनगर, गांदरबल, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शुपियां के इलाकों में भी बारिशों की सरगर्मी देखी जाएगी। पेशगोई के मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को मौसमी शिद्दत अपने उरूज पर होगी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से तेज बारिशों का इम्कान है। हुकाम ने मजीद बताया कि अगरचे मुसलसल बारिश नहीं होगी, ताहम मुख्तलिफ वक्फों में तेज बारिशों के सिलसिले जारी रह सकते हैं। इस दौरान बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी, गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जो फसलों और कमजोर ढांचों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि जो जमातें इस बिल की मुखालिफत करेंगी, उन्हें तवील अरसे तक इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा वक्त का तकाजा है कि ख्वातीन को पार्लियामेंट में फैसला साजी के अमल में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए।
ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کا خیال کوئی نیا نہیں بلکہ اس کی بنیاد 25 سے 30 سال قبل رکھی گئی تھی، تاہم اب حالات بدل چکے ہیں اور خواتین نہ صرف باخبر ہیں بلکہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلند کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنچایتی سطح پر منتخب ہونے والے خواتین نے گزشتہ دہائیوں میں سیاسی شعور حاصل کیا ہے اور اب وہ قومی سطح پر بھی مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نریندر مودی نے اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ وہ اس اہم قانون سازی کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کرے اور قومی مفاد میں اس کی متفقہ حمایت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بل جمہوریت کو مضبوط بنانے اور اجتماعی فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے اور اس کا کریڈٹ کسی ایک فرد یا جماعت کو نہیں بلکہ پورے ملک کو جائے گا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان ایران نے اپنی پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے تاکہ حالیہ اسرائیل کے حملوں کے بعد داخلی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور صنعتی شعبے کو ممکنہ بحران سے بچایا جا سکے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ ایک اعلیٰ سطحی ہدایت کے تحت کیا گیا جس میں تمام پیٹروکیمیکل کمپنیوں کو اگلے احکامات تک برآمدات معطل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد ملک کے اندر خام تیل کی دستیابی کو یقینی بنانا اور پیداوار کی تسلسل کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ حالیہ حملوں نے ایران کے اہم صنعتی ڈھانچے کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایران کے اہم توانائی مراکز خصوصاً اسالویہ اور مہشر جیسے پیٹروکیمیکل ہبز کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں پیداواری نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ان حملوں نے نہ صرف فیکٹریوں بلکہ ان یوٹیلیٹی کمپنیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جو پیٹروکیمیکل پلانٹس کو خام تیل فراہم کرتی ہیں جس سے صنعتی سرگرمیاں سست روی کا شکار ہو گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے درمیان ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے جس کا آغاز جمعرات کو ہوگا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کے مطابق یہ جنگ بندی امریکی وقت کے مطابق شام 5 بجے نافذ العمل ہوگی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یہ پیش رفت لبنان صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ساتھ بہترین مذاکرات کے بعد ممکن ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالیہ ایک ماہ سے زائد عرصے تک جاری کشیدگی اور جھڑپوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست سفارتی رابطہ قائم ہوا جس کے تحت واشنگٹن میں مذاکرات بھی ہوئے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ بات چیت کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار براہ راست سفارتی پیش رفت سے تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انہوں نے نائب صدر اور دیگر حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ مل کر ایک دیر پا امن کے لیے کام کریں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ایران نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی جانب سے عائد بحری ناکہ بندی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے اس وقت پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کے حقوق مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو جاتے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے فوجی مشیر محسن رضائی جو پاسداران انقلاب یعنی IRGC کے سابق کمانڈر بھی رہ چکے ہیں نے سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو ایک اسٹریٹجک اور فیصلہ کن مقام سمجھتا ہے اور اپنی معاشی اور بحری سرگرمیوں پر عائد پابندیوں کے جواب میں اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے مذاکرات کے برعکس اب ایران اپنی شرائط خود طے کر رہا ہے اور کسی بھی معاہدے میں اقتصادی پہلوؤں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار اور تجربہ کار ہے جبکہ امریکہ اسی طویل کشیدگی سے گریز کرتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر ایران کی بحری طاقت کمزور ہو چکی ہو تو پھر امریکی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے سے کیوں ہچکچاتے ہیں۔ واضح ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی سطح پر ایک نہایت اہم بحری راستہ ہے جہاں سے دنیا کی تقریباً 5واں حصہ تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آبی گزرگاہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کا مرکزی نقطہ بن چکی ہے، حالانکہ پس پردہ سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔